नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वन मंत्रालय राम जल सेतु लिंक परियोजना में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर और डीग जिलों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। और बाड़मेर में आज किसान सम्मेलन का आयोजन, बाजरे की खेती और नई तकनीकों पर जानकारी दी जाएगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टैक्स 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक आयोजन है। 14 फरवरी से शुरू हुआ ये आयोजन कल संपन्न होगा। भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग क्षेत्र में कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र श्रृंखला को एक साथ लाता है। इस आयोजन में 120 से अधिक देशों के नीति निर्माता और वैश्विक सीईओ, प्रदर्शक और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग ले रहे हैं। इसमें प्रमुख निवेशकों के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्त पोषण का भी अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल वैश्विक भविष्य को लेकर चर्चाओं के केंद्र में है, बल्कि इस चर्चा का नेतृत्व भी कर रहा है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर वह स्थान प्राप्त है जो पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 2014 से ही तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंचों पर भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि उनका मंत्रालय राम जल सेतु लिंक परियोजना में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल जयपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ परियोजना के अंतर्गत वन विभाग से जुड़े कार्यों और समन्वय पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कार्यों के लिए वन विभाग का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। श्री यादव ने कहा कि मंत्रालय की ओर से वन, पर्यावरण और वन्यजीव से संबंधित जरूरी क्लियरेंस समय से दी जाएगी। इससे परियोजना तय समय सीमा में पूरी हो सकेगी। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री रावत ने कहा कि उनका सहयोग इस परियोजना की सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में जल संकट की समस्या दूर होगी। बैठक में जल संसाधन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज कोटपुतली बहरोड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। उनका विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत राजनौता में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम भगदड़ में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रयागराज जाने के लिए रेलगाड़ियों में सवार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ये भगदड़ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे भगदड़ की घटना पर व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं घटना में मारे गए लोगों के
प्रियजनों के साथ है। श्री मोदी ने कहा कि भगदड़ से प्रभावित लोगों को सभी तरह की सहायता दी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्टेशन पर स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि रेलवे तंत्र घटना से प्रभावित लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए 4 विशेष रेलगाड़ियां तत्काल चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हादसे में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार विकास कार्यों के रोड मैप के जरिए भरतपुर और डीग जिले का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप आधारभूत विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें। श्री शर्मा कल जयपुर में दोनों जिलों के विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क, ऊर्जा, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग सहित सभी विभाग आमजन की सुविधाओं को विस्तार देने वाले विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मजबूत सड़क तंत्र विकसित करने को कहा ताकि आवागमन सुगम हो सके। श्री शर्मा ने जल संसाधन विभाग को दोनों जिलों में दशकों पुरानी नहरों, बांधों और डिग्गियों का समय समय पर मरम्मत कराने की बात भी कही। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू अभिलेखों के निर्माण के लिए नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की 18 फरवरी को देशव्यापी लॉन्चिंग होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में राजस्थान से जैसलमेर का चयन किया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू अभिलेखों के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग 18 फरवरी को होगी। प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाएगी। नगर परिषद जैसलमेर आयुक्त लजपाल सिंह ने बताया कि उक्त प्रोजेक्ट में राजस्थान से जैसलमेर शहर का चयन किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट का देशव्यापी लॉन्चिंग प्रोग्राम का लाइव प्रसारण नगर परिषद जैसलमेर के मीटिंग हॉल में रखा गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बाड़मेर जिले में गुड़ामलानी स्थित बाजरा अनुसंधान केंद्र में आज किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाड़मेर समेत आसपास के जिलों के करीब 1000 किसान इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ बाजरा की खेती से संबंधित तकनीक, पैदावार सुधार और बाजरे की किस्मों की खोज के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान मृदा स्वास्थ्य की जांच के लिए चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध रहेगी। सम्मेलन में बाजरा उत्पादन से संबंधित साहित्य का विमोचन और वितरण भी किया जाएगा। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों के तहत कई जगह नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में चल रहे मानस अभियान के दौरान जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों को नशे से दूर रहने के लिए पाती लिखी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इन पत्रों में विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए अपील की कि परिवार और समाज को इस बुरी आदत से बचाया जाए ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रह सके। विद्यार्थियों ने अभिभावकों के नाम लिखी पाती में लिखा कि यदि समाज नशे से मुक्त रहेगा तो युवा भटकने से बचेगा और देश का विकास संभव होगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग से नशा मुक्ति अभियान में भाग लेने की अपील की। इस पहल में जिले के 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, वन मंत्रालय राम जल सेतु लिंक परियोजना में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर और डीग जिलों के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। और बाड़मेर में आज किसान सम्मेलन का आयोजन, बाजरे की खेती और नई तकनीकों पर जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।